Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने सीखा था इंटीजर्स पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को अप्लाई करना, ठीक है, और उसको सॉल्व करना सीखा था. Today's our topic is multiplication of integer. Multiplication of integer. स्टूडेंट वी नो दैट कि इंटीजर्स निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो मीन्स इन सबका कलेक्शन इंटीजर्स कहलाता है. ठीक है, सो इंटीजर निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. इस बेसिस पर मल्टीप्लिकेशन में जब हम इंटीजर्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में इंटीजर्स को या तो इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे. तो यहाँ पर भी टू कंडीशन आएगी, जैसे कि हमने एडिशन में सीखा था, है ना. सो यहाँ पर दो कंडीशंस आएगी, या तो दोनों ही इंटीजर कैसे होंगे, सेम साइन के, सेम साइन होंगे दोनों के, या तो दोनों ही इंटीजर कैसे होंगे, पॉजिटिव, या फिर दोनों ही इंटीजर कैसे होंगे, निगेटिव. ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, या तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, निगेटिव, या फिर पहला निगेटिव होगा दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक है, सो इस कंडीशन पे हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है. सो मल्टीप्लाई ऑपरेशन को अप्लाई करना है. सो पहले तो हमें इस साइन को सीख लेते हैं कि सेम साइन मीन्स दोनों ही इंटीजर कैसे हो, पॉजिटिव हो. 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 इज पॉजिटिव. ठीक है, यदि निगेटिव है मीन्स दोनों इंटीजर कैसे हैं, निगेटिव है. निगेटिव है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. सो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, जैसा कि हमने यस्टरडे वीडियो में सीखा है. क्लियर दैट. सो दैट मीन्स पॉजिटिव. दोनों ही कंडीशन में वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव. क्लियर दैट. इसी तरह देखिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, सो -2 एंड +3 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर इज -6 एंड 2 पॉजिटिव एंड 3 निगेटिव, सो हियर इज -6. बिकॉज एक वैल्यू निगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव हो तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव. क्लियर दैट. इन ऑपरेशंस को हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करके सीखते हैं. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल से सीखते हैं हम इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को किस तरह अप्लाई किया जाता है. होल नंबर्स के लिए हम सेकंड चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को अप्लाई करना सीख चुके हैं. ओके, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पर इंटीजर्स है मीन्स निगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव भी है. सो हमें साइन का ध्यान रखना है. सो देखिए, अभी हमने 2 नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई करना सीखा था. ओके, दोनों कैसे हो, निगेटिव हो, तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सो वैल्यू हमें फाइंड होती है पॉजिटिव. यदि दोनों ही इंटीजर कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी पॉजिटिव में. ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं वो प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव. ठीक है, जब दोनों ही वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट काय में फाइंड होगा, प्लस में. जब दोनों ही इंटीजर कैसे हो, निगेटिव हो, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड होगा तो वो होगा पॉजिटिव. काय में फाइंड होगा, पॉजिटिव. बिकॉज नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा देन साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, सो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, इसी तरह यदि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू निगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट जो हम करते हैं सो हमें प्रोडक्ट फाइंड होगा निगेटिव. यदि निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें निगेटिव फाइंड होगा. क्लियर दैट. से याद रखिएगा. सो हम 2 से ज़्यादा इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इंटीजर्स को हमें सॉल्व करना है, मीन्स 4 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सो देखिए, पहले हम इन 2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन फिर इसका प्रोडक्ट से इसमें मल्टीप्लाई करके देन प्रोडक्ट फाइंड होगा, देन इनके प्रोडक्ट से फिर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो देखिए ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर जो साइन है वो सेपरेट रहे. मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय -2. 2 कैसी वैल्यू है, निगेटिव इंटीजर है. ठीक है, और ये भी निगेटिव इंटीजर है 2, और ये निगेटिव इंटीजर है 1, और 8 है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन 8 मल्टीप्लाई बाय -2.
ब्रैकेट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वैल्यू इंटीजर जो हो वो सेपरेट रहे, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले हम इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू, दो इंटीजर्स का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमें निगेटिव फाइंड होगा। सो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा तो होता है 16। ओके, सो पहले हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, सो हियर इज 16। अब देखिए ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव, ये मल्टीप्लाई, सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव। क्लियर दैट? अब इसे हमें ब्रैकेट में सेपरेट कर देते हैं। अब हमको फाइंड करना है -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अब 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होता है, 16 2 जा 32, सो हियर इज 32 एंड निगेटिव निगेटिव बनेगा पॉजिटिव, सो हियर इज प्लस, पॉजिटिव हो गया 32। अब मल्टीप्लाई करना है -1 से। देखिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वही वैल्यू आती है, सो हियर इज 32, बट ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है निगेटिव। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव से होता है तो यहाँ बनता है निगेटिव, दैट इज आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल, हमें ये रूल ध्यान रखना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो बनता है फाइंड हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और जब निगेटिव वैल्यू और निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट हमें फाइंड होता है पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं सो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा निगेटिव। एंड इसी तरह यदि निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्रोडक्ट निगेटिव में फाइंड होगा। क्लियर देख? ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, हमें आता है बिकॉज हमने चैप्टर 2 में भी सीखा है, ठीक है। बट वहाँ पर होल नंबर्स थे, होल नंबर्स कैसे होते हैं, सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ओके, यहाँ पर इंटीजर्स के लिए ऑपरेशन सीख रहे हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, तो उन्हें भी सॉल्व करना है। सो इस रूल की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दैट? स्टूडेंट बी फॉरवर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तीनों ही इंटीजर्स कैसे हैं, निगेटिव है। देखिए मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि हम इन दो का मल्टीप्लाई करें देन फिर इसका करें, या फिर इन दोनों का करें, या फिर लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करें। सो प्रोडक्ट इज सेम, मीन्स हम 9 और 3 -9 और -3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट फाइंड होगा फिर उसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये से भी कर सकते हैं। -2 का -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि हम डिजिट्स जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, ये गिवन है हमें, इन इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें हमने फर्स्ट के 2 को सॉल्व किया, देन फिर उससे बाद वाले को सॉल्व किया, देन फिर लास्ट वाले को सॉल्व किया, ठीक है। हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। क्लियर दैट? मीन्स कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आएगा। ओके, लास्ट से स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट करें, कैसे भी किन्हीं भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम -9 मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम लास्ट की 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 क्या होता है 6, 6 है तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव? वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? देखिए -3 और -2 है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमने फाइंड किया प्रोडक्ट 6, बट कैसे इंटीजर से ये निगेटिव है, निगेटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। इसे हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है। अब हमें 6 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 6 54, बट 54 निगेटिव होगा या पॉजिटिव? वेरी गुड, निगेटिव होगा बिकॉज 9 कैसा है, निगेटिव है, और 6 कैसा है, पॉजिटिव। एक निगेटिव इंटीजर और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों डिफरेंट साइन के, सो
माइनस और प्लस का जब प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं सो वो हमें फाइंड होगा माइनस, मीन्स निगेटिव 54. क्लियर दैट इज आंसर. दैट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट. मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करना हमें आता है, साइन का ऑपरेशन करना हमें सीखना है. ठीक है, तो जो मैंने रूल आपको सिखाया है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. सो आप प्रैक्टिस कीजिए. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस इट. पावर ऑफ इंटीजर्स. पावर ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर की पावर क्या होती है? सो मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ n टाइम्स, मीन्स कोई इंटीजर है उसको अपने आप से ही n टाइम्स में मल्टीप्लाई किया जाता है. मीन्स n टाइम्स में मल्टीप्लाई करना. वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय, मीन्स जो वन का मल्टीप्लाई हो रहा है वन से ही हो रहा है. ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. वन का मल्टीप्लाई वन से ही हो रहा है, देन वापस से वन से हो रहा है, देन वापस से वन से हो रहा है. सो कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स हो रहा है. यदि कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स. सो से कहते हैं पावर. तो वन को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? n टाइम्स में. तो वन की पावर कितनी हो गई? n. ठीक है, सो वन की पावर कितनी हो गई? n. मीन्स n को वन को n टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना. क्लियर दैट? सो ये तो कहलाता है पावर या एक्सपोनेंट. ठीक है, और ये जो नीचे वन लिखा है इसे कहते हैं बेस. क्या कहते हैं? बेस. इसी तरह 5 की पावर 2 है. क्या लिखा है? 5 की पावर 2. ऊपर क्या है? पावर. और 5 क्या है? बेस. 5 की पावर 2 है, दैट मीन्स 5 को 2 टाइम्स लिखना है. 5 को 2 टाइम्स लिख करके सॉल्व करना है. यदि हम यहाँ लिखे 5 की पावर 4, दैट मीन्स पावर कितनी है? 4. बेस क्या है? 5. 5 की पावर 4 है, दैट मीन्स 5 को 4 टाइम लिखना है. ये क्या है? मल्टीप्लाई की प्रोसेस कितने टाइम्स में हो रही है वो नंबर लिखा है कि 5 को 4 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इस स्टेटमेंट को हम शॉर्ट वे में इस तरह लिखते हैं. देखिए 5 5 5 ही है, 5 का 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स 5 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 1 2 3 4. सो हम इसे लिखते हैं 5 की पावर 4. यदि यहाँ लिखा जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 डैश 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 m. m लिखा है मीन्स m टाइम्स. यहाँ तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 4. यहाँ पर 3 लिखते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और लास्ट में डैश 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 का मीन्स है ये लाइन चलती जा रही है. कहाँ तक चल रही है? m टाइम्स तक. ये 5 जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो कहाँ तक चल रहा था? 4 टाइम्स तक. 4 बार कर रहे थे हम, 4 बार किया हमने. यहाँ पर हम m बार लिख रहे हैं, m टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 3 को कितने टाइम लिखा गया? m टाइम. तो हम इसके स्टेटमेंट में लिख सकते हैं इसके इक्वल में 3 की पावर m. मीन्स 3 को m बार लिख करके मल्टीप्लाई किया गया. क्लियर दैट? सो पावर ऑफ इंटीजर क्या होता है? जो नंबर है बेस है इसके ऊपर जो नंबर रिप्रेजेंट होता है वो कहलाता है पावर. क्या कहलाता है? पावर. मीन्स कि जो बेस है, ये जो बेस है इसके ऊपर लगी है पावर. तो पावर का मतलब होता है कि जो बेस में नंबर लिखा है उसको इतने टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई किया गया है. क्लियर दैट? सो वी फाइंड दैट कि पावर क्या होता है? सो पावर होती है ये टाइम्स. मीन्स इस बेस के ऊपर जितना नंबर लिखा है उतने टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना है. हमसे कहा जाएगा कि 2 की पावर 6 फाइंड कीजिए. 2 की पावर 6 फाइंड कैसे करेंगे? तो वी नो दैट कि 2 को 6 टाइम्स लिखेंगे. कितनी बार लिखेंगे? 2 को 6 बार. 2 को ही 6 बार लिखना है बिकॉज यहाँ लिखा है 2 की पावर 6. तो
तो हम 2 की पावर 6 को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2 को 6 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना, देन हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, यदि हमारे पास स्टेटमेंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके इक्वल में हमसे पूछा गया है ना, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? केवल 2 ही है यहाँ पर, और कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स में, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर दैट? सो दैट इज वेरी इजी टॉपिक, पावर ऑफ इंटीजर। सो पावर क्या होती है इंटीजर की? तो मल्टीप्लाइंग इन इंटीजर बाय इटसेल्फ, अपने आप से जब मल्टीप्लाई होता है कितने टाइम्स में? n टाइम्स में। n तो हमने ऐसे ही नॉर्मली लिखा है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह, ठीक है। n टाइम्स मीन्स यदि 1 को n टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करें तो इसका मीन्स होगा 1 की पावर n, मीन्स 1 को n बार लिख करके मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, सो इस स्टेटमेंट को हम इक्वल लिख सकते हैं 1 की पावर n। जो ये ऊपर नंबर है इसे कहा जाता है पावर, एंड जो नीचे लिखा रहता है नंबर उसे कहा जाता है बेस। क्लियर दैट? इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम अभी। स्टूडेंट, एग्जाम्पल इज -3 की पावर 2 -2 की पावर 2 -1 की पावर 2। देखिए ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, मीन्स -3 की पावर 2 है। यदि इस तरह लिखा जाता है तो केवल 3 की पावर 2 है, माइनस नहीं, माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो -3 को 2 टाइम्स लिखना है, यदि माइनस बाहर है मीन्स 3 को ही केवल 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर दैट? ये तो मल्टीप्लाइंग की संख्या है कि कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, है ना, वो नंबर है, मीन्स पावर है। ओके, पावर है और -3 की पावर 2 है। डिफरेंस दिख रहा है ना आपको सभी को? देखिए -3 फिर ब्रैकेट देन पावर 2 है, मीन्स -3 को 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर डेट? इसी तरह -2 को 2 टाइम लिखना है, इसी तरह -1 को 2 टाइम्स लिखना है। और यहाँ पर क्या कंडीशन है? माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है और केवल 3 की पावर 2 है, दैट मीन्स माइनस तो एज इट इज रहेगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हमें फाइंड होगा -9। क्लियर दैट? याद रखिएगा, साइन का बहुत ध्यान रखना है इंटीजर्स के चैप्टर में। तो -3 की पावर 2 मीन्स -3 को 2 टाइम्स लिखना है, बिकॉज पावर कितनी है? 2 है। देन नेक्स्ट -2 की पावर 2, -2 को 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर दैट? इसी तरह -1 को भी 2 टाइम्स लिखना है। क्लियर दैट? ये भी हमने केवल पावर को सॉल्व किया है। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा कि हमने अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन। ओके, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और निगेटिव है दोनों, सो पॉजिटिव 9। क्लियर दैट? इसी तरह 2 2 जा 4, दोनों कैसे निगेटिव है, सो पॉजिटिव 4। 1 1 जा 1, दोनों वैल्यू कैसी है? निगेटिव है, सो पॉजिटिव 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। 9 4 जा 36, 36 1 जा 36, सो दैट इज आंसर। वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, सो देखिए ध्यान रखना है, -3 ब्रैकेट के बाहर 2 है तो माइनस और 3, -3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। क्लियर दैट? यदि माइनस ब्रैकेट के बाहर है और केवल नंबर पर स्क्वायर लगा है, मीन्स पावर लग रही है, तो हम केवल नंबर को ही उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स में पावर है। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है। सो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट, योर होमवर्क इज असाइनमेंट 4.4। असाइनमेंट 4.4 आपको सॉल्व करना है, जिसमें मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है और पावर ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।